जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलते हैं आज के वीडियो में देखेंगे कि आखिर भारत और चीन के प्रमुख नदियां के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत और चीन के का जब कंपेरिजन करते हैं, इनमें कई बात ऐसे हैं जो कि कॉमन आते हैं। इस पर चलते आज प्रमुख नदियां के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन नदी की लंबाई कितनी है और भारत की प्रमुख नदी जैसे कि प्रमुख नदियां के नाम जानेंगे और चीन के प्रमुख नदियां के बारे में जानेंगे। आखिर देखिए, हम पहली बार ये जानते हैं कि किसी भी देश की नदियां के बारे में क्यों हम इतना डिटेल जानते हैं, इसको लेकर के आज बताएंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक बने रहिएगा। देखिए, हांगकांग नदी, होंग की नदी जो है चीन के प्रमुख नदी है, यानी कि चीन के शोक माना जाता है। यानी कि होंग नदी जो है वो चीन देश के जो है शोक नदी माना जाता है। हिंदू, अब देखिए सिंधु नदी की जो है 2900 km में है। भारत की प्रमुख नदियां में से है सिंधु नदी है जो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र है जो वो भी 2900 है। गंगा है जो 2510 किलोमीटर है। उसके बाद जो है गोदावरी नदी है जो 1450 किलोमीटर है। और उसके बाद नर्मदा है, कृष्णा है और महानदी है। ये नदी जो है भारत की प्रमुख नदियां माने जाते हैं। अब देखिए, किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए कोई भी देश अपने जो है इंडस्ट्रियल कहाँ लगाएंगे, तो अक्सर खास करके जो है इंडस्ट्री जो है एक नदी किनारे ही लगाए जाते हैं। आज इस बात पर अगर हम चर्चा करते हैं, चलते आज कुछ चीन की हो जाते हैं कि आखिर चीन क्यों इतना डेवलप है। चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को किस तरह से, जो चीन एक समय था कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में एक चौपट माना जाता है, तो वो चीन आज इतना आगे क्यों चले गए हैं। तो उसकी वहाँ की होंग नदी जो है एक बहुत ही प्रमुख नदी जो आप देख पा रहे होंगे कि होंग नदी वहाँ की एक प्रमुख नदियाँ में से एक है। अब देखिए, वहाँ का इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है खास कर जो है वहाँ वो चीन जो है वो एक कृषि प्रधान देश नहीं है। वहाँ पर जो है एक औद्योगिक प्रधान देश कहा जाए, वो एक औद्योगिक प्रधान देश है। यानी वो अपने जो है इंडस्ट्री लगाते हैं और उद्योग करते हैं। देखिए, उनके बाद देखिए नदी अगर करेंगे तो काली नदी जो भारत में जो है, भारत में काली नदी जो वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक जो एक राज्य है, कर्नाटक में पड़ते हैं। उसके बाद जो है घटप्रता नदी एक है वो भी कर्नाटक में पड़ते हैं। और श्रावती नदी है वो भी कर्नाटक में पड़ते हैं। और चंबल नदी जो है वो जो है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश आप सुने होंगे, हालांकि इस कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की घटना बहुत ही चर्चित थी। तो चंबल नदी वहाँ की नदी है। चीन की चीन की आज़ादी जो है, हालांकि एक डेटा के अनुसार कहा जाता है चीन पर जो है कभी कोई जो है गुलाम नहीं बनाया है। अब देखिए, इसको डिफरेंस जानिए। चीन को जब गुलाम नहीं बनाया तो फिर चीन को आज़ादी 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में कैसे मिली। जब ब्रिटेन ने, जब यानी कि अंग्रेजों ने, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलिए, अंग्रेजों ने जब चीन को कभी गुलाम नहीं बनाया तो फिर चीन की आज़ादी 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में कैसे मिले। बहुत बड़ी सवाल है। आखिर इसको जानते हैं कि चीन के जो है कि पूर्ण रूप से उन्हें आज़ादी नहीं, गुलाम नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जो है आर्थिक रूप से उन्हें जो है ब्रिटेन ने 1840 ईस्वी में, यानी कि चीन को भी ब्रिटेन ने 1840 ईस्वी में अर्थ उपनिषद रूप से यानी आर्थिक व्यवस्था रूप से उन्हें गुलाम बनाया था। यानी कि 1911 में वहाँ सन यात ने गणराज्य की स्थापना किए थे। उनके बाद उन्होंने वहाँ पर कम्युनिस्ट ने 1949 में कम्युनिस्ट ने उन्हें पूरी तरह से आज़ादी दिलवाई, जिस कारण से जो है 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में चीन को जो पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। अब देखिए, एक बहुत ही मुद्दा है जो सुर्खियों में बना हुआ है। मुद्दा ये है क्या कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, जैसे कि भारत पर दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश के नाम भारत रखा गया है। और आर्य जब यहाँ पर आए थे, उस समय में आर्य जब आए थे, उसी समय में जो है आर्यों की धरती के नाम से हम आर्यवर्त जानते हैं। 2 नाम तो हो गया। तीसरा है इंडिया के बारे में तो हमने कई बार बता दिए थे। इंडो, जब अंग्रेजों आए थे वो एक बार वेस्ट इंडीज को ही इंडो कर दिए थे, बाद में उन्हें वेस्ट इंडीज कहा। उसके बाद ये पूर्वी, कई बार इस बारे में हुआ कि भारत का इंग्लिश क्या हुआ, तो उस पर भी कहा गया कि इंडिया मतलब ही भारत होगा, इसका कोई भी जिक्र और दूसरा मीनिंग हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया है, ये बहुत ही चर्चा का विषय है कि हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया। कई का मानना है कि हिंदुस्तान एक हिंदू शब्द है, वो हिंदू से आया है। ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान शब्द हिंदू से नहीं आया है।
देखिए अखंड भारत की थोड़ा चलिए, अखंड भारत की ओर हम जब जाते हैं उस समय में भारत पाकिस्तान जब एक थे, उस समय की बात है। अफगानिस्तान, ये सब भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी देश एक थे। उस समय में जो है पाकिस्तान के जो अभी लाहौर क्षेत्र पड़ते हैं वो भी भारत के ही हिस्सा थे अखंड भारत में। वो लाहौर में एक हिंदवत पर्वत है, एक हिंदवत पर्वत है। जब अंग्रेजों ने आए थे उसी हिंदवत पर्वत के नाम से भारतीयों को जो है उन्होंने हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया। अब देखिए हिंदवत पर्वत से वहाँ पर हिंदू आ गए, उनके बाद वो हिंदवत पर्वत के जो स्थान है वो स्थान को जोड़ दिया तो हो गया हिंदू स्थान, मतलब कि हिंदुस्तान, यानी कि हिंदवत पर्वत। आप देखिए हिंदवत पर्वत के नाम से ही भारत का नाम जो है हिंदुस्तान रखा गया है। अब इस कारण से जो है भारत के 4 नाम हो गए, यानी कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त, ये चारों नाम के पीछे यही कारण है। उनके बाद देखिए, हालांकि इस बात पर अगर हम डीपली से चलते हैं तो लाहौर, जो लाहौर में अभी हिंदवत पर्वत है, उस लाहौर पर तो भारत का अधिकार होना चाहिए। जब हिंदुस्तान हमारा देश का नाम है, नहीं तो पाकिस्तान का नाम बदल के कर दो हिंदुस्तान, तब समझेंगे। तो जब पाकिस्तान, वहाँ तो पूरा पाकिस्तान ही भारत का होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान ही भारत का है, क्योंकि भारत से उनका जन्म हुआ है, पाकिस्तान का जन्म ही भारत से हुआ है। और हिंदवत पर्वत एक भारत का हिस्सा है। हिंदवत पर्वत के नाम पर भारतीयों के, भारत एक देश का नाम है। और इन्हें कुछ लोग का मानना है कि ये हिंदू राज है, इसीलिए ऐसा कोई मानना इसका नहीं है। आप हम ये समझ चुके होंगे कि एक तो पाकिस्तान की ओछी मानसिकता है, जिन्हें हमको लगता है उन्हें व्यापार समझता है, कोई उसका बुद्धि दिमाग है ही नहीं है, बुद्धि दिमाग उनका लगता है खो गया। हमेशा एक दूसरे देश पर, यानी चाइना पने होते हैं, चाइना उन्हें पैसा देगा तो वो खाएगा, चाइना उनको सड़क बना देगा सिर्फ से, तो वो उसको व्यापार करने की आज़ादी दी जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान भी दो टुकड़े बन गए हैं, एक बलूचिस्तान अलग देश बन रहे हैं। क्यों नहीं बनेगा जब आपको अपनी देश नहीं समझ रही है। अब आप किसी भी मुद्दे पर दूसरे देश से कटोरा लेकर भीख मांगने चले जाते हैं, तो क्यों नहीं बलूचिस्तान एक अलग देश की मांग करेगा। और जब भी बलूचिस्तान एक अलग देश हुआ, ये भारत के लिए फायदा होगा। हालांकि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी भारत के ही हिस्सा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान चल नहीं रहा है। पाकिस्तान के आदमी भी वहाँ के सरकार से उब चुकी है और सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ की आदमी की, अगर हम कहते हैं कि वहाँ की आदमी में अगर अथी किया जाए, मीडिया के द्वारा एक जनसंख्या किया जाए, तो हमको लगता है 90% लोग जो है वहाँ के मत भारत में विलय होने की बात आएगा। और इस आधार पर अगर किया जाए तो पाकिस्तान भी भारत के में बहुत जल्द विलय होगा। अब देखिए बात ये आता है कि पंजाब के कुछ क्षेत्र जो है वो भी पाकिस्तान में, मतलब पंजाब देखिए वहाँ पर जो जाइएगा तो पाकिस्तान में, जैसे कि पीओके है, जैसे पंजाब के चंडीगढ़, हरियाणा के भी चंडीगढ़। पंजाब के कुछ क्षेत्र जो है भारत में है, कुछ क्षेत्र उधर चले गए। हालांकि जो क्षेत्र उधर चले गए वो भी भारत में आएगा, आज नहीं तो कल वक्त लगेगा, अब सरकार की बात है। लेकिन देखिए जब हिंदवत पर्वत की बात आते हैं तो हिंदवत पर्वत पर पूर्णतः भारत का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हिंदवत पर्वत के नाम से ही हिंदुस्तान रखा गया है। और हिंदुस्तानियों की हर एक जुनून में है कि हिंदवत पर्वत जो है वो भारत का हिस्सा रहेगा, क्योंकि हिंदवत पर्वत के नाम से हमारे देश का नाम तो रखा गया था। और अंग्रेजों ने तो बोल दिया, अंग्रेज ने भी जब बोल दिया कि हिंदवत पर्वत मतलब हिंदू स्थान, मतलब कि ये पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा, तो फिर लाहौर में है एक समय। देखिए अब थोड़ा सा चलिए उस समय जब ये शास्त्री जी की काल, लाल बहादुर शास्त्री की काल थी, उस समय में तो हमारे सेना ने पूरा लाहौर पर जाकर कब्जा कर लिए थे। वो तो जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में जो है ताशकंद समझौता में जाकर जो है उनको दबाव बनाया गया। बाद में जो है उनकी मीडिया भी उल्टा पुल्टा खबर उस समय में सुन रहे छापे थे। उस समय में फिर ताशकंद समझौता हुआ, उस समय में हम लाहौर, फिर रूस ने भारत पर दबाव बना करके जो है लाहौर को पूरा पाकिस्तान में देना पड़ रहा है। तो उस समय में हमारा झंडा लाहौर तक फहर चुकी थी। हालांकि वो दिन दूर नहीं, जरूर हमें भी विश्वास है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे हमारे देश में, एक ऐसे युवा राष्ट्रपति आएंगे देश में, वो पहले देश के लिए क्या, पहले उन्होंने लाहौर, पीओके, क्या कहते हैं ये पंजाब के जो कुछ क्षेत्र है वो सबको लेकर आएंगे, वो जुनून वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिसने बनेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।